दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को इन मिस्टेक्स को पक्का अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक आपकी सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती हैं। इनमें सबसे पहली मिस्टेक है रीडिंग थिंग्स लाइन बाय लाइन अगेन। आपने किसी कंपोनेंट को इनिशियली 100 घंटे का टाइम लगा अगर कवर किया है तो जरूरी नहीं कि आपको दोबारा से स्क्रैच से उस कंपोनेंट को रिवाइज भी करना चाहिए। आप लोगों को रिवीजन के टाइम पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए, ना कि आपको एंड टू एंड दोबारा से सारी चीजें कवर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा रिवीजन के दौरान। तो दूसरी मिस्टेक है कि भाई आप लोग रैंडमली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी शेड्यूल। तो आप लोगों को पहले एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई कितने दिनों में मुझे कौन सा कंपोनेंट रिवाइज करना है, किस टाइम पे इसको रिवाइज करना है और कौन से टॉपिक इस कंपोनेंट के मुझे रिवाइज करना है। ये शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल आपकी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करेगा फॉर द रिवीजन साइकिल। तो तीसरा पॉइंट है कि भाई आप लोग पैसिव रीडिंग के थ्रू रिवीजन को थोड़ा कम जो है परस्यू करिए, आप एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू रिवीजन को प्लान करिए। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या है कि यहां पर आप पहले क्विज दीजिए और आइडेंटिफाई करिए भाई कौन से ऐसे वीक एरियाज हैं जहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और उन वीक एरियाज को फिर आप रिवाइज करिए। तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को चेक कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्विज कि भाई हाँ वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो वीक एरियाज है उन पे आपका रिवीजन का टाइम आपका डिवोट हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि भाई जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को न्यू स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करना चाहिए। आपने जिस पर्टिकुलर सोर्स से पहली बार वो कंपोनेंट कवर किया है या फिर आपने उसको पहली बार रिवाइज किया था, उसी सोर्स को आपको दोबारा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूल यही होगा कि भाई आप एक कंपोनेंट को एक सोर्स से 10 बार पढ़ें, ना कि एक कंपोनेंट के लिए आप 10 अलग अलग सोर्स फॉलो करें। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को बार बार रिवाइज ना करें। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, आप बार बार क्विज में उन पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर आपकी जो प्रिपरेशन वो सेटल हो चुकी है। आपको ओवर जो है टाइम वहां पर नहीं देना चाहिए, इंस्टेड आपको अपने वीक एरियाज पे ही टाइम डिवोट करना चाहिए। तो अगर आप ये मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मिस्टेक आपकी सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती हैं और आप लोगों का जो ड्रीम है एपीएफसी ऑफिसर या फिर ऑफिसर बनने का, उसको शेयर कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।